शत्रु को अपने खजाने की चाबी दे देना तो क्रोध में आके सब दान लुटाएगा। हाँ जी या ना जी? कैसे हुई या की बेइज्जती होना चाहिए। सारो धन लुटा देगा और जब जितना धन वो लुटाएगा उतना ही दुगना खजाने में बढ़ता जाएगा। प्यारे, सबसे पहला भार काय का सौंपा? दान का। दान का सबसे बड़ा महात्मा है। कभी आप देखते हो अगर सामूहिक कथा होती है तो सभी लोग चंदा लेकर के आते हैं। हाँ जी या ना जी? चंदा लेकर के आते हैं, लेकिन ये चंदा का पैसा जो होता है ये केवल और केवल धर्म में लगना चाहिए। जिस यज्ञ के नाम से आया है उस यज्ञ में लगना चाहिए। क्यों? आपने देखा होगा चंद्रमा में दाग है। हाँ जी या ना जी? कितने लोगों ने देखा है चंद्रमा में दाग है? जो आकाश में चंद्रमा रहता है उस चंद्रमा में दाग है। इसी प्रकार का चंदा का पैसा अगर कोई लेता है या घर में रखता है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भागवत के शब्द हैं, ये वेदों के शब्द हैं कि चंदा का पैसा हमेशा वंश को निर्वंश कर देता है। चंदा का पैसा कलंकित कर देता है। चंदा का पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। क्यों? क्योंकि चंदा में दाग है। इसी प्रकार से चंदा का जो पैसा आया है ये केवल और केवल जिस धर्म कार्य को आया है उसी धर्म कार्य में लगा देना चाहिए। कई लोग होते हैं भक्त लोग, दे के आएंगे 500 रुपए और बताएंगे 1000 रुपए। हाँ जी या ना जी? कई लोगों का भाव होता है दे के आएंगे 500 रुपए और बताएंगे 1000 रुपए। प्यारे, जो यहाँ पर कैमरा लगा है ना, इस कैमरे को फेल कर सकते हो तुम। इस कैमरे को फेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कैमरा तुम और हम जैसे लोगों ने ही बनाया है, लेकिन उस विधाता के कैमरे को कोई फेल करने वाला नहीं है। दूसरा भार भगवान ने दान करने के बाद दूसरा भार बताया है भागवत में, भंडारा। क्या बताया है? पहले सबका कार्यभार निपटा दो, उसके बाद भंडारा करना चाहिए। और भंडारे का कार्य भगवान ने किसको सौंपा? बोले भीम दादा को। भीम दादा को क्यों सौंपा? क्योंकि भीम दादा को इसलिए सौंपा क्योंकि भीम दादा का नाम ही है भोजन भट्ट। जो जितना खाएगा वो इतना ही ज्यादा खिलाएगा भी। हाँ जी या ना जी? अगर कोई 2 फुल्का खाता हो तो सामने वाले को भी यही समझता है ये भी 2 खाएगा। 1 फुल्का ला के रख देगा, दूसरी बार पूछेगा क्या और लोगे? क्या और लोगे? तो ये भी एक कला होती है, भोजन परोसने की भी एक कला होती है। तो भोजन भंडारे का काम भीम दादा को सौंपा और भोजन परोसने की कला देवी द्रौपदी को सौंप दी। क्योंकि भोजन परोसना भी किसी के बस की बात नहीं है। प्यारे, जब भोजन परोसने की कला देवी द्रौपदी को सौंप दी, भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में हमारे मथुरा जी के चौबे जी आ जाए ना खाने के लिए, तो परोसते परोसते यही सोचोगे क्या खाएंगे। हाँ जी या ना जी? तो परोसने की कला अच्छे से माताओं को आना चाहिए। ये काम प्रभु जी का नहीं, ये काम माताओं का होता है। बोलना पड़ेगा। जब सारा कार्यभार सौंप दिया, किसी को भंडारे का, किसी का दान का, किसी का भोजन का, किसी को परोसने का, तो प्रभु बोले अब तो कोई कार्य नहीं बचा। हाँ, एक काम अभी और बच गया है। क्या बचा है? तो भगवान बोले हमको तो कुछ नहीं मिला काम। अरे भाई, हमको भी सेवा मिलनी चाहिए। प्यारे, हमेशा आकर के अगर सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, अगर यजमान का होगा वो तो अपनी सेवा करेगा ही करेगा। सामूहिक कार्यक्रम है तो वहां किसी कहलवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसा जिसका भाव जितनी देर बने सेवा में जाना चाहिए। तो भगवान कहने लगे सबने सब कार्य ले लिया, भाई हमको भी कुछ मिलना चाहिए। तो बोले अब तो कोई काम ही नहीं बचा, अब तो कोई काम ही नहीं बचा। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, जब कोई काम नहीं बचा तो मैं एक काम करूंगा। बोले क्या? बोले जितने भक्त प्रसाद पाने आएंगे ना, जितने भक्त कथा श्रवण आएंगे, सभी की चरण पादुका को पोंछ पोंछ कर अपने पीताम्बर से रखता जाऊंगा। ये कार्य मैं
सौंपूंगा। प्यारे, सबसे बड़ा कार्य किसने लिया है? गोविंद ने, कि सब भक्तों की चरण पादुका उठा उठा करके पोंछ पोंछ के साफ करके मैं रखता जाऊंगा और उनकी चरण रज अपने पैरों से, अपने मस्तक से उठा उठा के मस्तक पे लगाता जाऊंगा। आज के लोग होते हैं चरण पादुका तो दूर की बात रही, स्पर्श भी करना नहीं चाहेंगे। हाँ जी या ना जी? अरे चरण रज मस्तक तो दूर की बात है, जब कभी चरण स्पर्श करेंगे तो घुटने तक हाथ पहुंचेंगे, चरणों तक नहीं जाते हैं। पहले के हमारे लोग जब दंडवत प्रणाम किए करते थे तो कहाँ मस्तक रखते थे? चरणों में। देखा होगा मैयाओं ने कहाँ रखते थे? चरणों में। तो उनके पाप जितने होते थे वो सब कहाँ चले जाते थे? चरणों में गिर के माता पिता के, गुरुजनों के, संत जनों के, भक्तों में जाकर के नष्ट हो जाते थे। और आज चरण के नीचे मस्तक झुकता ही नहीं है, बस कंधे झुके और घुटने छुए, गोविंद आए। भाई फिर पाप कहाँ रहेंगे? पाप तो तुम्हारे मस्तक पे ही चढ़े रहेंगे ना। हाँ जी या ना जी? जब पाप मस्तक पे चढ़े रहेंगे फिर तुम्हारी बुद्धि का विकास होने वाला नहीं। इधर भगवान ने सारा कार्यभार सौंप करके यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो यज्ञ होने लगा, यज्ञ पूर्ण हुआ, सभी का भाव संपन्न हुआ और बांके बिहारी ने सभी पर कृपा कर। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।